Good morning everyone. So here we'll be talking about ecological pyramids. जो हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे, अब उनको अगर हम ग्रामेटिक वे में अगर एक्सप्रेस करें तो वो एक पिरामिड के रूप में निकल के आते हैं, जिनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। जो फूड प्रोड्यूसर हैं वो पिरामिड के बेस में होते हैं, और जो टॉप कॉर्निवोर्स होते हैं वो फॉर्म द टिप ऑफ दैट, और जो बाकी के हैं वो उनके बीच में रहते हैं। हमने देखा था जब प्रोड्यूसर्स थे, फिर हर्बीवोर्स थे, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स थे, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स थे, फिर टॉप कार्निवोर्स थे। तो जो सबसे नीचे रहेंगे प्रोड्यूसर्स, सबसे ऊपर रहेंगे टॉप कार्निवोर्स। तो तीन तरह के ये पिरामिड्स होते हैं: पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। और तीनों में हम ये देखते हैं कि ये पिरामिड क्यों बनता है, क्योंकि सबसे नीचे जो है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स होंगे या सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑर्गेनिज़म्स भी कम होते जाएंगे और एनर्जी भी कम होते जाएगी। इसीलिए वो शेप जो है उनकी वो टेपर होती जाती है, इसलिए वो एक पिरामिड के रूप में आ जाता है। तो जब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो मतलब प्रोड्यूसर के नंबर और जो टॉप पे कॉर्निवोर का नंबर है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं वो हमेशा ही ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे ज़्यादा हो और ऊपर कम हो। उनमें कभी कभी ऊपर सबसे ज़्यादा होता है और नीचे सबसे कम होता है, और इसका ये मतलब कि वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। जो अपराइट होते हैं उसमें जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो डिक्रीज़ करता है नीचे से ऊपर तक, जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अब ग्रास तो बहुत ज़्यादा होता है, उसको खाने वाले उससे कम होते हैं, फिर जो ग्रास खाते हैं उनको खाने वाले उससे कम होते हैं, फिर उस जो उनको खाते हैं वो उससे कम होते हैं। तो मतलब ये हुआ, जैसे नीचे ग्रास है, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कार्निवोर खाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी को फिर टॉप कार्निवोर खाएगा। तो ऐसे ऐसे चलते हुए जो अपराइट पिरामिड है ऊपर उसका नंबर कम हो जाएगा और नीचे सबसे ज़्यादा रहेगा। वो जो इन्वर्टेड है उसमें क्या होता है, अब इन्वर्टेड में ऊपर सबसे ज़्यादा रहते हैं और नीचे कम रहते हैं। अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड में कि ऊपर सबसे ज़्यादा हाइपर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उनको भी कुछ खाने वाले होते हैं जो कि उनसे कम होते हैं, फिर उनको भी कुछ खाने वाले होते हैं जो उनसे कम होते हैं, और फिर नीचे प्रोड्यूसर्स, जैसे हाइपर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, हर्बीवोर्स और फिर प्रोड्यूसर्स। अब बायोमास में क्या है, जैसे नंबर्स, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं उनमें हम काउंट करते थे, इसमें हम वेट करते हैं। उन टोटल ऑर्गेनिजम्स का ड्राई वेट क्या आएगा एक ट्रॉफिक लेवल पे, और बायोमास को मेजर किया है किस में जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी एक तो अपवर्ड पिरामिड होगा, एक इन्वर्टेड पिरामिड होगा। अब देखो नीचे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ग्रीन लगा लो, वो 1000 kg हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स 100 kg, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर्स 10 kg, और फिर टॉप कार्निवोर 1 kg बचा। तो मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका वेट सबसे ज़्यादा होगा अपवर्ड पिरामिड में, और जो टॉप कार्निवोर होगा उसका कम होगा, और इन्वर्टेड पिरामिड में इसका उल्टा होता है। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, जैसे समुंदर ले लो, उसमें जो टॉप कार्निवोर्स हैं, जो ब्लू व्हेल हो गए या बड़ी मछलियाँ हो गई, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा रहता है, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका जो बायोमास है वो कम रहता है। तो इसलिए वो जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। जो एनर्जी बेस है वो सबसे ज़्यादा बॉटम पे रहेगा और ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो अब नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। जो यूजेबल एनर्जी है डिक्रीजेस फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर। अब पोल्यूशन जो है वो भी कैसे ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज़ होता है वो देखते हैं हम। जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं,
जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, जैसे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन ये दो मेन प्रोसेसेस से मूव करते हैं, एक बायो अक्यूमुलेशन और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? कैसे पोल्यूटेंट फूड चेन में एंटर करता है। और बायो अक्यूमुलेशन में, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, देर इज़ एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। मतलब जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा फूड चेन का, उसमें पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन में ये होता है कि जो टेंडेंसी है पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेट होने की टेंडेंसी कब होती है? जब वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं। जैसे बहुत सारे कीड़े हैं, उनको किसी मछली ने खाया, तो उन सब कीड़ों में जो पोल्यूटेंट था वो मछली के अंदर चला गया, तो मैग्नीफाई हो गया ना। तो ऐसे होता है ये। फिर उस मछली को किसी बर्ड ने खा लिया, तो फिर उतनी सारी मछलियों के अंदर वो जो पोल्यूटेंट गया था वो फिर कुछ बर्ड्स के अंदर जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे ही मैग्नीफिकेशन होती जा रही है। अब बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? पोल्यूटेंट एक तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, दूसरा वो मोबाइल होना चाहिए, फैट में सॉल्युबल होना चाहिए और बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए। फैट्स में सॉल्युबल होना चाहिए, अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो वो पहले ही ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर वो मोबाइल नहीं है तो वो एक ही जगह पे रहेगा। अगर वो सॉल्युबल पे वाटर है, अगर वाटर सॉल्युबल है तो एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन जो फैट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं ना पोल्यूटेंट्स, वो काफ़ी टाइम के लिए रिटेन रहते हैं। एंड देयरफॉर फॉर बायोमैग्निफिकेशन द पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, soluble in fats and biologically active. Then we'll be talking about biotic interaction. इससे पहले हम ये देखते हैं। अब देखो, स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट करती हैं। अब म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये इंटरैक्शन की टाइप्स हैं। म्यूचुअलिज्म में देखो दोनों को प्लस लगा है तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कंपटीशन में दोनों को माइनस लगा है तो इसका मतलब दोनों को नुकसान हो रहा है। प्रेडेशन में एक को प्लस लगा है, एक को माइनस लगा है, मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में भी यही हो रहा है। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। और अमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। म्यूचुअलिज्म में बहुत स्पीशीज़ बेनिफिट, जैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटर को फूड मिलता है और प्लांट की क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो और दूसरा अनअफेक्टेड, जैसे काउ डंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स, लेकिन बीटल्स जो हैं उनका कोई इफ़ेक्ट काउ पे नहीं है। कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है, मतलब अगर दोनों एक ही खाना खाने के लिए दौड़ेंगे तो अब कौन खाएगा, दोनों को ही पूरा नहीं होगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है, जैसे एक मछली मारती है और खाती है। पैरासिटिज्म में जो टिक्स हैं वो ब्लड को सक करती हैं और जो होस्ट है जिसका सक करती हैं ब्लड, तो उसको तो नुकसान हो क्योंकि उसका खून चूस रही हैं वो तो। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ हार्म होती है, दूसरी अनअफेक्टेड, जैसे लार्ज ट्री शेड दे रहा है छोटे ट्री को और जो छोटा है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही प्रॉपर, लेकिन जो छोटा प्लांट है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बड़े प्लांट पे। दिस इज़ अमेंसलिज्म। न्यूट्रलिज्म भी होता है जिसमें ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे वेजिटेशन चेंज होती है, आपने देखा होगा कहीं बंजर पहाड़ था, फिर उस पर छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे, फिर थोड़े बड़े प्लांट्स आने लगे, फिर श्रब्स आने लगे, फिर ट्रीज़ आ गए, फिर बड़े बड़े ट्रीज़ आ गए। तो वो जो है सक्सेशन होती है कि एक
कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को कैसे रिप्लेस करती है। जो फर्स्ट प्लांट है जो एरिया को कॉलोनाइज करता है उसको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी, और जो फाइनल स्टेज है सक्सेशन की उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं, कभी कभी थाउजेंड्स, कभी कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? व्हेन द सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड ऑटोजेनिक। और जब आउटसाइड फोर्सेस से होती है तो उसको एलोजेनिक कहते हैं। इनसाइड फोर्सेस से होगी ऑटोजेनिक, आउटसाइड फोर्सेस से होगी एलोजेनिक। फिर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। सक्सेशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स इनिशियली ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और सक्सेशन जिसमें हेटेरोट्रॉफ्स ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं उसको हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। Succession would occur faster in an area existing in the middle of the large continent, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीड्स हैं डिफरेंट प्लांट्स के वो जल्दी पहुँचेंगे और ग्रो करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट करेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। So please go through these slides carefully. These are very important slides, and then we'll be back with another slide.